दोस्तों नमस्कार, मैं सम्राट गोस्वामी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडर्स हब में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो फंडामेंटल एनालिसिस पार्ट 3 है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्वालिटेटिव एनालिसिस कैसे होता है। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस को समझने के लिए हमको कंप्यूटर स्क्रीन में आना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन में। दोस्तों, तो आ गए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन में। यहाँ पे हमने क्या करना है, हमको गूगल को खोलना है। तो गूगल खोल के यहाँ पे आप एक वेबसाइट का नाम लिखेंगे जो फ्री वेबसाइट है। उसमें एकदम कुछ नहीं लगता है, आप फ्रीली उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसका नाम है screener.com। ऐसे सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगा। तो हमको इस वेबसाइट में जाना है। यहाँ पे थोड़ा ऐड दिखेगा, नीचे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है www.screener.in। तो यहाँ पे जाके आप क्लिक करेंगे, ये वेबसाइट आपके सामने खोल के आ जाएगा। अब इसमें आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे लॉगिन करना है या फ्री अकाउंट करना है। तो आप लॉगिन के साथ भी जा सकते हैं। तो मैं जैसे करता हूँ, मैं लॉगिन में चला जाता हूँ, जाके लॉगिन यूजिंग गूगल इसमें ये कर देता हूँ। फिर मैं वेबसाइट के थ्रू, मेरा जो ईमेल आईडी है उसके थ्रू मैं इस वेबसाइट के अंदर आ जाता। तो देखिए इजीली मेरा एक्सेस हो गया। अब यहाँ पे आप जिन जिन कंपनी में काम करना चाहते हैं, या तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कंपनी का नाम। यहाँ पे ऐसे लिखेंगे रिलायंस, तो देखिए रिलायंस आ गया। इस तरह से कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे सर्च जो ऑप्शन है यहाँ पे आप लिख सकते हैं। जैसे हमको रिलायंस का स्टॉक देखना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे। थोड़ा लिखने के बाद ही देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ आ गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। तो हम इसमें क्लिक करेंगे तो उसके बाद सारा रिलायंस का सारा चीज़ हमारे सामने एकदम सामने आ जाएगा। देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा चीज़ जो हमने बात किया था पूरा हमारे सामने आ गया। यानी कंपनी के बेसिक इन्फॉर्मेशन से शुरू करके कंपनी का कंपिटिटर्स कौन कौन है, कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या है, उसका बैलेंस शीट क्या बोल रहा है, और जो हमने बात किया था कैश फ्लो, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ये पूरा आपके सामने आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हम screener.com या .in के थ्रू हम कंपनी का एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पे शुरुआत में ही आपको एक चीज़ देख लेना चाहिए, वो है कंपनी का मार्केट कैप। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा इग्नोर्ड भी है। बहुत सारे लोग जो ट्रेडिंग करते हैं ये चीज़ वो देखते नहीं है। क्या नहीं देखते हैं, यहाँ पे देखिए अगर रिलायंस मैंने खोला है तो यहाँ पे उसका मार्केट कैपिटल देखिए 17,52,000 करोड़। तो आपको अगर इतना बड़ा कंपनी है, 17,52,000 करोड़ की कंपनी है, तो आपके इसमें रिलायबिलिटी ज़्यादा होना चाहिए कि मैं दूसरा एक कंपनी खोलता हूँ, मान लीजिए EPL, इसको खोलता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसका मार्केट कैप क्या है, 8,658 करोड़ रुपये, और वहाँ पे क्या था 17 लाख। यानी ये कंपनी बड़ा है कि वो कंपनी, ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग इन चीज़ों को देखते नहीं हैं, कोई भी कंपनी में रैंडमली इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, पहले खोलते ही आपको हर कंपनी का मार्केट कैप देखना चाहिए। आगे जाके हम बात करेंगे कि मार्केट कैप को देख के कैसे हम स्टॉक सिलेक्शन करेंगे, चाहे वो ट्रेडिंग पर्पस हो चाहे वो इन्वेस्टमेंट पर्पस हो। कैसे हम उसको सिलेक्ट करेंगे, उस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में लाएंगे ताकि हम भविष्य में उसमें ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कर सके। तो इसके बारे में भी हम डिटेल जानकारी लेंगे। तो इसमें देखिए पहला फैक्टर है मार्केट कैपिटल, करंट प्राइस क्या चल रहा है, आज के डेट में उसका हाई कितना गया था, आज के डेट तक उसका हाई कितना गया था, देखिए 1609 रुपया। आज क्या रेट चल रहा है, नॉर्मल रेट क्या चल रहा है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यानी उसका लो कितना था, 1203 रुपया तक लो था उसका, और हाई था 1600 रुपया। तो यहाँ पे आपको उसका हाई एंड लो के बारे में भी जानकारी मिलेगी। उसका पी रेशियो क्या है, ये सारा चीज़ हम सीखेंगे धीरे धीरे। बुक वैल्यू क्या है, डिविडेंड यील्ड किसको बोलते हैं, ROC क्या है, ROE क्या है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो क्या है और ये क्या डिस्क्राइब करता है, EPS क्या है,
प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है, ये सारा चीज़ आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी सुना होगा। तो इन फंडामेंटल वीडियोस के थ्रू हम इन सब चीज़ों को भी जानेंगे और इन सब चीज़ों को देख के कैसे आप डिसाइड करेंगे कि स्टॉक में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, वो भी हम डिटेल में जानेंगे। तो ये हो गया कंपनी का जो मेन चीज़ है, मार्केट कैपिटल एंड अदर। नीचे जब आएंगे तो आपको यहाँ पे कंपटीटर्स के नाम मिलेगा, यानी रिलायंस के जैसा जो कंपनीज है वो क्या बिजनेस कर रही हैं, उनका पी रेशियो क्या है, उनका मार्केट कैपिटल क्या है, सारा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। कौन क्या डिविडेंड देता है, जैसे देखिए रिलायंस इंडस्ट्री का 17 लाख करोड़ का कंपनी है और यहाँ पे IOCL का कितना करोड़ का कंपनी है, 20,09,000 करोड़ का। यहाँ पे देखिए BPCL का कितना है, 13 लाख करोड़ का। HPCL का कितना है, 8.49 करोड़, 8,49,50,000 करोड़ का कंपनी है। तो ये उसका कंपटीटर्स है। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे डिविडेंड कितना मिलता है रिलायंस में, 0.39, लेकिन वही आप IOCL में आएंगे तो कितना मिलता है, 8.43। BPCL में आएंगे तो कितना मिलता है, 6.92। HPCL में 5.26। यानी अगर आप भविष्य में ये भी सोचे कि हमको इस सेक्टर में इन्वेस्ट करना है और हमको डिविडेंड चाहिए, तो आप यहाँ से भी एनालिसिस कर सकते हैं कि इस सेक्टर में सबसे अच्छा डिविडेंड कौन देता है और उस हिसाब से आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ में आपको क्वार्टर प्रॉफिट दिखेगा कि माइनस में है कि प्लस में है, सेल्स क्या है, ये उन कंपटीटर्स कंपनी का है इंफॉर्मेशन है जो आप यहाँ पे इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो इसको देख के भी हम अपना ट्रेडिंग डिसीजन या इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। नीचे आएंगे, क्वार्टरली रिपोर्ट मिलेगा, इसका सेल्स क्या था, इस क्वार्टर में क्या सेल था, एक्सपेंसेस क्या था, नेट प्रॉफिट क्या निकला, प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या है, नेट प्रॉफिट कितना है, ये सारा चीज़ हम इस क्वार्टरली रिपोर्ट में देख सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख सकते हैं पूरा। यहाँ पे बहुत सारा चीज़ है जो हम धीरे धीरे सोचेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ आप देख सकते हैं। बैलेंस शीट देख सकते हैं, जैसे मैंने पहले बोला था कि लाइबिलिटी से एसेट ज़्यादा है कि एसेट से लाइबिलिटी ज़्यादा है, ये आप यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं। कैश फ्लो देख सकते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कैश फ्लो कैसा हो रहा है। देखिए मार्च 13 में इसका कैश फ्लो था 36,918 करोड़। इस मार्च 24 में इसका क्या हो गया, 1,58,000 करोड़, यानी कैश फ्लो बढ़ा है। निगेटिव कैश फ्लो क्या है, क्यों है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ क्या है, तो सारा चीज़ ये जो कैश फ्लो एनालिसिस है यहाँ से हम कर सकते हैं। फिर शेयर होल्डर पैटर्न्स हम देख सकते हैं, FII का इन्वेस्टमेंट कितना है, DII का इन्वेस्टमेंट कितना है, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट कितना है, पब्लिक कितना है, प्रोमोटर्स के पास क्या है, ये सारा एनालिसिस हम धीरे धीरे सीखेंगे और समझेंगे कि कौन सा क्या देखना है ताकि हम एक फेयर डिसीजन ले सके ड्यूरिंग द इन्वेस्टमेंट। तो ये वेबसाइट आपको बहुत ध्यान से रखना है। screener.in या .com लिखिए या screener.in लिखिए, तो उसमें आप लॉगिन करके कंपनीज का सारा डिटेल आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने समझा कि कैसे हमको वेबसाइट के थ्रू कंपनी का क्वालिटेटिव जो एनालिसिस है उसको देखना है। दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने सीखा कि कौन सा वेबसाइट, जैसे screener.in को हमको सर्च करना है, उसमें लॉगिन करके कंपनी का डिटेल हम वहाँ पे देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि कौन कौन सा चीज़ हमको देखना है और कैसे इसको हमारे इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग पर्पस में यूज़ करना है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।